हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या बताता है, देखो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है लंबा सा, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कैसे अरेंज हो जाते हैं वो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है। तो क्या कहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर बताता है। तो कहता है द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ओवरऑल फोल्डिंग, the tertiary structure represents the manner in which the entire protein molecule, पूरा protein molecule fold up in the three dimensional space। हमारे बॉडी में जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसमें कैसे अरेंज हुआ है टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक शेप, कॉम्पैक्ट स्पेसिफिक शेप जो काफी कॉम्पैक्ट भी होगा। ओके, अब कहता है क्या, एट नॉर्मल पीएच एंड टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर और पीएच होता है उस कंडीशन में ये हमारा जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज मोस्ट इनर्जेटिक। वो जो स्ट्रक्चर होता है क्या होगा, मोस्ट इनर्जेटिक एंड स्टेबल, राइट। उसको हम बोलते हैं नेटिव सेप ऑफ प्रोटीन। नेटिव सेप प्रोटीन क्या होगा, वो टर्सरी स्ट्रक्चर जिसमें पर्टिकुलर पीएच वैल्यू, नॉर्मल पीएच वैल्यू और टेम्परेचर पर वह मोस्ट एनर्जेटिक होता है और क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर, अच्छा देखो हमने पढ़ा था ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वही डिसाइड करता है प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक अल्फा एमिनो एसिड चेंज हो गया तो सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर डिक्टेट द टर्सरी स्ट्रक्चर, राइट। अब हम टर्सरी स्ट्रक्चर को फिर दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो कहता है टू मेजर टर्सरी स्ट्रक्चर फाउंड आर फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस ग्लोबुलर में पढ़ा हुआ था। कहता है कि फाइब्रस प्रोटीन में जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें शुरू से लेकर अंत तक या तो अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लीटेड होगा। जैसे यहां से यहां तक स्ट्रैंड है तो यहां अल्फा हेलिक्स से शुरू हुआ तो कंटिन्यूअसली अल्फा हेलिक्स होगा, या बीटा प्लीटेड से स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूअसली बीटा प्लीटेड होगा। ये नहीं कि रैंडम होगा। तो ये कहता है फाइब्रस प्रोटीन हैव ऑलमोस्ट द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्रोटीन which may be alpha helix or beta प्लीटेड। द मेजर प्रोटीन जो होते हैं किसका, केराटिन का, कौन होता है, हेयर, वूल, हैव अल्फा हेलिक्स एंड मेनी अल्फा हेलिक्स क्या होता है, क्वाइल्ड हो जाता है और क्वाइल्ड होकर के क्या देता है वो रोप लाइक या रॉड लाइक मॉलिक्यूल से देता है। क्लियर, ओके। ग्लोबुलर प्रोटीन, कहता है ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड हो, ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं फॉलो करता है। यहां से यहां तक अल्फा हेलिक्स हो सकता है, फिर बीटा प्लीटेड, फिर रैंडम, फिर बहुत लंबा दूर तक अल्फा हेलिक्स, फिर बहुत छोटे दूर तक बीटा प्लीटेड, यानी कि एनी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता। सो दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट हैव द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेंथ। Secondary structure मतलब alpha helix and beta pleated throughout the length of the molecule. Some part may have alpha helical while other part may have beta pleated, right? And some part may be random coil, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए this different segment then fold up to give the spherical shape। तो इस शेप के लिए कौन कौन से फोर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल हैं। सो ऑल फोर्स जो आप जानते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स, डाइसल्फाइड ब्रिज लिंकेज, आयनिक फोर्स, सॉल्ट ब्रिज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स हमने पढ़ा भी, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर की डिस्कवरी भी किसने किया था, लिनस पॉलिंग। हमने डायग्राम बनाया, देखो, when the long polypeptide chain
किसी भी प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड चेन होते हैं ना, तो व्हेन मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड in zigzag manner, देखो zigzag manner, and they are held by intermolecular hydrogen bonding, and in this arrangement alternate R alkyl group are opposite side, left, or we can say that is alternate R in the same side. देखो इसके बाद ये R ये राइट हो गया, फिर ये लेफ्ट है, सो अल्टरनेट आर इन द सेम साइड, राइट, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. नाउ यू सी, इसमें भी दो टाइप के होते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में, दैट इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. पैरेलल में क्या होता है, तो देखो इन दिस कन्फॉर्मेशन ऑल द पॉलीपेप्टाइड चेन रन इन द सेम डायरेक्शन. मतलब क्या हुआ कि दैट इज द, देखो यहाँ क्या है, इसका एन ऊपर है, इसका भी एन ऊपर, इसका भी एन ऊपर है, यहाँ सी नीचे, सो दैट इज एन टर्मिनी और एन टर्मिनस आर इन द सेम डायरेक्शन इन सेम साइड, राइट. इस तरह का अगर अरेंजमेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं दैट इज पैरेलल. सो व्हाट इज द पैरेलल अरेंजमेंट? In this conformation, all the peptide chain run in the same direction. That is, n termini are aligned head to head, same direction. Head to head मतलब same side. इस तरह का अरेंजमेंट किसमें होता है? तो बीटा कैरोटीन में पढ़ा था. कहाँ होता है बीटा कैरोटीन? दैट इज नेल्स में, एस्कल्स में, क्लाउड्स में, एंड सेल्स ऑफ द रेप्टाइल्स. सेल्स ऑफ द रेप्टाइल्स में बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है. क्लियर? एंटी पैरेलल में क्या होगा? देखो सी एन यानी कि यहाँ सी है अल्टर्न ऊपर में, तो यहाँ एन है, यानी कि एन टर्मिनस ऑफ द वन चेन एंड सी टर्मिनस ऑफ अनदर चेन आर ऑन द सेम साइड. Then this arrangement is called anti-parallel. So we have learned that is secondary structure. Now point is this. किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है. मतलब क्या हो गया? दैट इज इन द लॉन्ग प्रोटीन स्ट्रक्चर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स. दैट इज कहीं यहां से यहां तक अल्फा हेलिक्स होगा, उसका बाद बीटा प्लीटेड होगा, फिर अल्फा हेलिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है. देयर मे बी अल्फा हेलिक्स बहुत दूर तक, देयर मे बी बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, there may be no any structure, and so secondary structure is also known as local structure. So why secondary structure is known as local structure? Because in a protein alpha helix and beta pleated both are found, but they do not have same length. बहुत दूर तक अल्फा हेलिक्स होगा, फिर बीटा प्लीटेड होगा सेम लेंथ में, ऐसा नहीं है. There may be a long length alpha, short length beta, and then no any structure. It is also possible. If it is, that's why secondary structure is called local structure. Again, listen me. What is the meaning of local structure about the secondary structure? In protein structure, alpha helix and beta pleated both structure are found. But there is no any regular trend. That is, इतना हाइट तक अल्फा हेलिक्स होगा, फिर कोई जरूरी नहीं कि इतना तक बीटा होगा. ये हो सकता है इतना हाइट तक अल्फा है, उसके बाद इतना ही बीटा है, फिर उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, फिर उसके बाद बीटा हो गया, फिर अल्फा हो गया, कोई सीक्वेंस नहीं है. यानी कि अगर ऐसा होता है, then it is called irregular arrangement of the secondary structure, and that's why secondary structure is called local structure. So we are clear about the secondary structure. So primary and secondary structure is clear. Now we shall learn tertiary and quaternary after 1 minute break. Thank you.